मनुष्य जीवन में बहुत हैरान परेशान है। कोई धन के बिना, कोई तन खिन्नता से, कोई मानसिक रोग से, कुछ न कुछ अभाव, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और अपने ही मन के दुर्भाव के कारण मनुष्य नाना प्रकार के दुख को भोग रहा है। भगवत स्थली, गुरुद्वारा और तीर्थों में संत, महंत, साधु, ऋषि, मुनि, सज्जन, साधक, सिद्ध, सुजान, गुरु, सद्गुरु, इन सब के पास मनुष्य अनंत शांति, प्रेम और आनंद खोजने जाता है। पर आदमी का चित्त बड़ा चंचल है। जैसे बाजार में दुकानों पर सामान खरीदने जाता है, तेल, साबुन, पेस्ट, वैसे ही सोचता है कि भगवत द्वार पर, गुरुद्वार पर संत, ऋषि, मनीषी, महर्षि, ज्ञानी, सुधीजन के द्वार पर भी उसे ये वस्तुओं की तरह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उसके चित्त में थोड़ी भी स्थिरता नहीं होती और वो व्याकुल, चंचल चित्त, चंचल मन को लेकर आधे अधूरे और अपरिपक्व मन के साथ गुरु शरणागति या देव शरणागति करता है, जिसका प्रतिफल उसे कभी नहीं मिलता। पहला नियम है चित्त का संकल्पित होना, सत्य संकल्प, कि जब तक मेरे चित्त को सत्य, आनंद, प्रेम की उपलब्धि नहीं हो जाती, तब तक भगवत द्वार और गुरुद्वार से मेरा अनुराग नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। उनके दिए शासन, अनुशासन और आज्ञा के अधीन हमारा जीवन चलता रहेगा। यह संकल्प होने पर ही मनुष्य अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खाकर की भी जो कुछ नहीं पाता, ज्ञानाभाव के कारण, मनुष्य अर्थाभाव के कारण बहुत दुखी नहीं है। मनुष्य के समस्त दुखों का कारण उसका ज्ञान का अभाव है। समझ, बोध, प्रबोध वह बड़ी कच्ची, अधूरी, जिसके कारण मनुष्य चंचल होकर हर समय आह्लाद से दूर रहता है। इसलिए जब किसी मनुष्य को आनंद, प्रेम और शांति की अभिप्सा, अभिलाषा, अपेक्षा हो, तो सर्वप्रथम उसके भीतर समर्पण का होना पूर्ण आवश्यक है। समर्पित मन के बिना, समर्पित चित्त के बिना और समर्पित इस शरीर के बिना भी, कई बार शरीर तो समर्पित होता है पर मन दूर रहता है, चित्त कहीं और जुड़ा रहता है। और ये शरीर को साध कर रखने का एक ही उपाय है। शरीर का मालिक अभी मन बना बैठा है। मन तुम नहीं हो, तुम्हारा मन यहां बिठा कर रखा है। तुम्हारा मन अभी हो जाए तो ऐसे ठेंगे पर करके पता नहीं कहां चलते फिरोगे, अधर्म के पथ पर, अधर्म के रास्ते पर, कब कहां निकल जाओगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस मन को साधने का सबसे श्रेष्ठ स्थान कहां है? बोला गुरु स्थान है। उसके बिना इस मन को कभी साधा नहीं जा सकता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु सब तो ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आती है, पर ये मन बड़ा चंचल है, क्या करूं, कैसे समझाऊं? भगवान ने कहा, बस इतना ही समझा कि जो कृष्ण कहें इतना सुनना है, बाकी हम समझा लेंगे, बाकी कम हम करा लेंगे। तुम्हें तो बस एक ही बात मन को समझाना है। क्या? जन्म जन्म से दुखी, जन्म जन्म से तकलीफों में गुजरता हुआ आज भी तू डिप्रेशन में है, तनाव में है, दबाव में है। अगर इसे आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, ब्लिसफुलनेस मिल सकता है तो केवल और केवल गुरु ज्ञान से मिल सकता है और कोई उपाय नहीं है।